बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। ध्येयम् सदा परिभवग्नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् स्वामिन् अनन्तसुविभूषितयोगिवर्यः नामोज्ज्वलं खपडियेत्यभवज्जनेत्र धामना कठोरतपसा स्वजनोपकारै वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं नाम संकीर्तनं प्रियं यस्य सर्वपापप्रणाशनं वन्दे हरिहरानन्दं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणशरणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भूतैर्महद्भिः ययिमाः पुरो विभुः निरमायसेते यदमूषपूरुषः भुन्ते गुणान् षोडशोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मोहन माधव नंद के नंदन हे जसुदासुत कृष्ण मुरारी गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी
माखन चोर दही के भुखायल, राधिका प्रेम के प्रेम भिखारी। हे हो मुकुंद किरीट सखाजय, द्रौपदी वीरन की बलिहारी। सौ सौ दुशासन का करी है, हरि जे कर तू कर रखवारी। श्री गुरु चरण हृदय धरि, बहुरे सबहि सिरुनाई। बरनौ हरि के विमल यश, सुनी कली कलो से नसाय। धन बल तप बल बाहुबल, जब चले न एक का प्रेम मुदित मन से कहो। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। राजीव
अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता परमात्मा अनंत बलवंत विकराल विग्रह वेद विद वेदांत वज्रधर संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज शशांक शेखर भूत भावन त्रिशूल पाणी देवाधिदेव महादेव अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के पावन चरणों में पवित्र व्यासपीठ से दास का कोट सह नमन बंदन स्वीकार करो। तदंतर परमात्मा की परम कृपा का प्रतिफल मानव जीवन की प्राप्ति और मानव जीवन प्राप्त करके भगवान की अमृतमयी परम कल्याणकारी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए इस घोर कलिकाल के कलुषित वातावरण में रहते हुए भी परमात्मा की प्रेरणा से सत्संग प्रांगण में पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तगण, श्रद्धामयी माताएं, यजमान की भूमिका में अपने पितरों के परम कल्याण के लिए पूर्वजों को पितृलोक में परम सुख शांति की प्राप्ति के लिए सपरिवार बंधु बांधव समेत मिलकर के इस आयोजन को भगीरथ प्रयास के द्वारा पूर्ण करने में लगे हुए शर्मा जी का पूरा परिवार, यजमान, सबको व्यासपीठ से व्यास विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे और वैदिक शिष्य होने के नाते तो गुरु की भूमिका और भी बढ़ जाती है। और वैसे अब हम अपना परिचय क्या दें, पूर्व परिचित आप लोग है ये हैं, परिचय की आवश्यकता तो है नहीं। यहाँ पूरे गांव जवार का एक एक परिवार, एक एक बच्चा चेहरे से, नाम से, वाणी से भली भांति सब लोग परिचित हैं। और सच बताऊं, जिस रास्ते से, जिस गली से, जिस दरवाजे से निकलते हैं तो इतने दिनों से हमारे आदरणीय भैया श्री राम फेर पांडे जी, जो श्री राम जी के पिताजी हैं, पांडे ईंट उद्योग पर प्रतिवर्ष कथा होती है, आप लोग पुराने श्रोता हैं। और ऐसे ऐसे श्रोता पधारे हैं। आदरणीय बाबू साहब देखिए बैठे हैं बड़े ध्यान मुद्रा में हमारे हनुमान जी की तरह, और ऐसा नृत्य करते हैं कि कामदेव भी लज्जित हो जाए महाराज। सच्चाई तो यही है प्यारे कि जगत में नाचते नाचते जीव जो है अंत में किसी लायक नहीं रह जाता। भगवान के प्रेम में नाच ले तो 84 लाख में नाचने से बच जाएगा। तो भगवान के प्रेम में नाचते हैं, बड़ा सौभाग्य है, परमात्मा की परम कृपा है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप लोग जो प्रेम और स्नेह प्रदान करते हैं इस दास को, वह मेरे लिए कितना मूल्यवान है, कितना महत्वपूर्ण है। और अनेकानेक पदक और राष्ट्रीय स्तर के सम्मान भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। हृदय गदगद हो जाता है। वैसे तो मैंने सुना है कि मान घटे नित्य आए से, रोज आने से मान घट जाता है, और इतने दिन से आ रहे हैं लेकिन वही श्रद्धा, वही प्रेम, वही मान घटा नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ ही रहा है। इसके लिए पवित्र व्यासपीठ से आप सभी धर्मानुरागी उपस्थित गांव जवार
कि भक्तों के हृदय में बैठे हुए उस अंतर्यामी प्रभु को मेरा कोट सह नमन बंदन और आप सभी के लिए मंगल कामना साधुवाद। आइए बिना किसी भूमिका के, क्योंकि आज प्रथम दिन के कारण विलंब वैसे भी हो चुका है, तो भूमिका के अंतर्गत सर्वप्रथम व्यासपीठ की सनातन परंपरा को अनुप्रमाणित करते हुए मन वाणी को पवित्र करेंगे भगवत नाम संकीर्तन से, क्योंकि सबसे बड़े आश्चर्य संसार में जो है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है जानते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर से महाभारत में यक्ष ने 6 प्रश्न किए। प्यासे थे, जल लेने के लिए गए तो चारों भाइयों ने धृष्टता किया तो सब मूर्छित बेहोश हो गए। धर्मराज गए जल लेना चाहे तो उन्हें भी आवाज आई, सावधान, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बगैर यदि जल ग्रहण करोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी जो तुम्हारे चारों भाइयों की हुई। धर्मराज तो धर्मराज हैं, धर्म के ही साक्षात अवतार हैं। रुक गए, कौन है आप, क्या प्रश्न है आपका? तो लंबी व्याख्या होगी क्योंकि उधर नहीं जाना है। मूल बात जो हम आपको बताना चाहते हैं उसमें एक प्रश्न यह भी था कि धर्मराज सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो आगरा का ताजमहल आश्चर्य नहीं है, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है प्रभु प्रेमियों कि हम रोज प्रतिदिन प्रतिक्षण लोगों को मर करके यहां से यमलोक जाते हुए देख रहे हैं, फिर भी अपने को हम अमर मान के बैठे हैं। ये पहला आश्चर्य है संसार का। कोई पैदा हुआ बड़ा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा कोई कंफर्म नहीं बता सकता। ज्योतिष का ज्योतिष भी फेल हो जाएगा। पढ़ लिख के बड़ा होगा, डॉक्टर इंजीनियर मास्टर वकील बनेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा इसकी भी गारंटी नहीं। लेकिन जो पैदा हुआ है वो मरेगा, इसकी 100% गारंटी है। बिना मरे वो नहीं रह सकता, मरेगा जरूर। लेकिन आश्चर्य यही है कि हम मरता हुआ लोगों को देख करके अपने को अमर मान के बैठे। धर्मराज ने कहा यक्ष से, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषाः जीवितुम् इच्छसि किमाश्चर्यमतः परम्। इससे बड़ा आश्चर्य कोई दूसरा नहीं। देवर्षि नारद जी ने भी यही बात कहा नारद भक्ति सूत्र में कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि परमात्मा ने कृपा करके हमें आपको मानव शरीर दे दिया, क्योंकि हम आप जो कर सकते हैं वो अन्य योनियों में फंसा हुआ जीव नहीं कर सकता। गाय भैंस जानवर जहां आप बांध दिए हैं वही मलमूत्र का त्याग कर रहा है, उसी गोबर में मूत्र में बैठ रहा है, उठ रहा है। किसी ने नहला दिया तो नहा लेगा, नहीं तो नहीं नहाएगा, वैसे ही खा लेगा। मक्खी काट रही है, मच्छर काट रहा है, अपना बचाव भी नहीं कर सकता। तो सबसे सुंदर देव दुर्लभ मानव शरीर परमात्मा ने कृपा करके हमें दिया, और इतनी बढ़िया उसमें जीभ दिया। नारद जी कह रहे हैं कि भगवान का नाम बिना पैसा के सुलभ है, जिह्वा से लेना है, देना नहीं है, लेना है। लेकिन जिह्वा से हाल चाल और संसार का प्रपंच बतियाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले सकते। कि सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वसवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्ययतः परम। इतना बढ़िया देव दुर्लभ शरीर भगवान ने दे दिया, इसको पाके सुलभ परमात्मा का नाम जो भवसागर से पार हो जाए, नाम लेत भव सिंधु सुखाही।
लेकिन फिर भी जीव नरक जा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। और भगवान के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है जानते हैं। कोई पापी जीवन भर योजनाबद्ध तरीके से उतना पाप नहीं कर सकता जितना भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने की शक्ति है। नाम नोस्ति यावदी शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। ऐसा परम पवित्र परमात्मा का नाम। और छूट ये है कि उसमें कोई शर्त नहीं है। नहा के लोग, खा के लोग, बिना खाए लोग, बिना नहाए लोग, जब मर्जी आवे, जैसे मर्जी आवे, जहां मर्जी आवे। भगवान जब पतित पावन है तो कोई संसार की ऐसी अपवित्रता शुद्धि नहीं है जो भगवान को अपवित्र कर सके। इसलिए भगवान का नाम परम पवित्र पावन हर समय जिह्वा से उच्चारण करते रहिए। कलिकाल का सबसे सरल सुगम साधन। और आज जो सौभाग्य आपको मिला है भागवत कथा श्रवण करने का, कथा रूपी नौका में बैठ करके भवसागर से जीव पार हो सकता है। कुछ न कर सके तो खाली बैठ के कथा सुनो। समझ में आवे तो भी सुनो, न समझ में आवे तो भी सुनो, अच्छा लगे तो भी सुनो, न अच्छा लगे तो भी सुनो, जबरदस्ती। क्योंकि मन के साथ अनंत योनियों का संस्कार लगा हुआ है। इसलिए इसको जो है भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगेगी, ये उसी में लेके जाएगा जो रस लिया है इसके पहले। इसलिए मनीराम को समझाओ कि बहुत भरमाए बेटा, अब थोड़ा सा जो है कृपा कर दो और ले चलो भगवान की तरफ। तो ये इससे दोस्ती करके मन से और इसको भगवान के चरणों में लगाया जा सकता है। ये सौभाग्य आपको मिला है। 7 दिन तक राजर्षि परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने गोविंद का पावन चरित्र जो श्रवण कराया है, यथामति गति भगवत कृपा से कुछ कहने सुनने का प्रयास किया जाएगा। एक बात निवेदन करूं, न हम आप बोल रहे हैं, न हम आप सुन रहे हैं, न देख रहे हैं। ये सब करने कराने वाला अंदर में परमात्मा की वो दिव्य ज्योति जो बैठी हुई है आत्मा के रूप में, उसी का सारा खेल चल रहा है। और वो निकल जाएगा प्यारे, सारा खेल खत्म। जहां का तहां वहीं स्टेशन पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी, 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए परमात्मा की कृपा के द्वारा सब कुछ हो रहा है। सुखदेव जैसा परमहंस जब कथा सुनाने बैठे सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया जानते हैं? भगवान से प्रार्थना किए कि हे प्रभु, मेरे अंदर कोई शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, मेरी वाणी में ऐसी शक्ति नहीं कि मैं आपका चरित्र गा सकूं। कौन कह रहा है जानते हैं? वो महापुरुष इस बात को कह रहे हैं जिन्होंने सूक के रूप में अंडे में बैठकर भगवान शिव से अमर कथा श्रवण किया है। वो महापुरुष इस बात को कह रहे हैं जो माया के भय के कारण 12 वर्ष तक मां के गर्भ में ही रहे, बाहर निकले ही नहीं। भगवान ने आके दर्शन दिया और वचन दिया कि मेरी माया आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, बाहर आ जाइए, तब बाहर निकले। और ऐसे वैसे नहीं, बाहर निकलते ही सीधे जंगल की तरफ चल दिए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे परमहंस सुखदेव भगवान क्या कह रहे हैं प्यारे? भूतैर्महद्भिः यैमाः पुरो विभुः
निरमाय से ते यदमूष पुरुषः भुन्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि में। सुखदेव जी कह रहे हैं कि सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान वचांसि में, परमात्मा कृपा करके मेरी वाणी को अलंकृत करके मुझसे कुछ बुलवा दें, कहलवा दें, गाने की शक्ति दे दे, तो ही मैं भगवान का चरित्र गा सकता हूँ, सुना सकता हूँ। मेरे अंदर ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसे महापुरुष जी सुखदेव भगवान ये बात कह रहे हैं। यद्यपि यह बात सबके लिए लागू होती है कि बिना भगवान की कृपा के आपकी जिह्वा भी नहीं हिल सकती, बोल भी नहीं सकते। तो परमात्मा ही बोलने वाले हैं, लब अपने ही ला करते हैं, है बोलने वाला पर्दे में, और जग को बनाकर खिलौना यह है खेलने वाला पर्दे में। सो प्रभु अछत हृदय अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। और वो कहीं और नहीं, अंदर ही बैठे। परमात्मा जब सब जगह है तो यहां भी है। अगर परमात्मा हर समय है तो इस समय में भी है। अगर परमात्मा सब में है तो आप में भी है, हमारे अंदर भी है। अगर परमात्मा सबके हैं तो आपके भी हैं, हमारे भी हैं। तो सो प्रभु अछत हृदय अभिकारी। लेकिन माया बड़ी प्रबल है प्यारे। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। भगवान की जो जनमोहनी योग माया है वो क्या करती है? बड़े बड़े योगियों को मोहित कर देती है। मुह्यन्ति यत् सूर्यः, बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं भगवान की उस जनमोहनी माया से। इसी श्लोक का अनुवाद किया गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में कि जो ज्ञानिन कर अचित अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को विमोहित करने वाली भगवान की ये माया है। और यह माया केवल प्रभु को ही डरती है। देखी माया सब विध गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। तो आइए सर्वप्रथम हम आप भगवान के उसी मंगलमय पावन नाम का संकीर्तन करें। तदंतर जैसी परमात्मा की प्रेरणा होगी ये पंचभूत स्थूल आपके समक्ष कुछ समय के लिए वांगमयी सेवा का निमित्त बन जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
हरे हरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए प्रभु प्रेमियों, जीव का अनंत जन्मों का जब भाग्योदय होता है तब जीव को यह मोक्षदायिनी भागवत कथा जीवन में श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। साप्ताहिक रूप से अनुष्ठान के माध्यम से गया जगन्नाथ आदि ब्रह्म कपाली का दर्शन पिंडदान करके पूर्वजों के परम कल्याण के लिए अवसर जो प्राप्त होता है, जीव के बहुत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है सत्कर्म, नहीं तो चाह करके भी जीव का यह मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता। तू कछु और विचारत है नर, तेरे विचार धरे ही रहेंगे। वो धरा का धरा रह जाएगा। सोचते रहिए, आप जो सोच रहे हैं वह नहीं होगा, परमात्मा ने जो सोच रखा है वही होगा। तो बड़ा सौभाग्य है जो ये अवसर आप सभी को प्राप्त हुआ है। बड़ा सुंदर दिव्य वर्णन किया शास्त्रकारों ने। यह भागवत कथा जिस जीव को श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है, ये बड़ा पुनीत और पावन है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंग मंच लभेत पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हित दोदयते विवेक। क्या लाभ होगा इसको श्रवण करने से? विवेक की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि बिनु सत्संग और विवेक न होई। लेकिन भगवान की कृपा के बगैर सत्संग भी नहीं मिलता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी लोग मानसिक रूप से सतचित आनंद घन सच्चिदानंद परमात्मा श्याम सुंदर मुरली मनोहर, जिनके लाल लाल अधर हैं, अधरों पर वंशी विराजमान है, पीतांबर सुशोभित हो रहा है भगवान के हृदय पर, वक्ष पर, संपूर्ण अंग प्रत्यंग में एक दिव्यतम कांति दृष्टिगोचर हो रही है, जो कामदेव के मन को भी मोहित करके मूर्छित कर दे। करोड़ों करोड़ों कामदेव का सौंदर्य भी जिस सौंदर्य के सामने लज्जित हो जाए, ऐसे परमात्मा का मानसिक रूप से आप लोग ध्यान करें कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो संपूर्ण सृष्टि के आदि बीज हैं, उत्पत्ति के कारण हैं। जब ये संसार नहीं था तो केवल परमात्मा थे, और महाप्रलय के बाद जब ये संसार नहीं रहेगा तो भी परमात्मा ही शेष बचेंगे, सब खत्म। तो जो पहले था, मध्य में है और अंत में रहेगा, वही सत्य है प्यारे। इस कथा का श्री गणेश नैमिषारण्य की पावन धरती पर एक बड़ा लंबा यज्ञ का सत्र चल रहा है। 88,000 ऋषि वहां एकत्र है। जटाधारी, मठाधारी, कमंडलधारी, सणसाधारी, लोटाधारी, बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, अमलात्मा, विमलात्मा, ऐसे 88,000 महात्मा वहां एकत्र, और उन सब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शौनक जी महाराज, वो भी ऋषि हैं।
उसी समय वहां परम ज्ञानी श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। जो सुखदेव के ही महर्षि परमहंस सुखदेव भगवान के ही शिष्य हैं। श्री सूत जी महाराज ऋषियों ने आदर किया, आसन प्रदान किया, अर्घ आदि दे करके षोडशोपचार पूजन किया और हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि महाराज, कलिकाल के कलुषित जीव इतना लंबा यज्ञ का अनुष्ठान, समाधि, योग, ध्यान, धारणा, ये जितने भी अष्टांग योग बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब कलयुग में हो नहीं पाएगा। कोई सरल से सरल ऐसा साधन हो जो कलिकाल के जीवों को इस भवसागर से पार करा दे। कृपा करके हे सूत जी महाराज, हम सभी ऋषियों को ऐसा कोई उत्तम साधन बताइए जो कलिकाल के जीवों को भवसागर से पार कर दे। बड़े प्रसन्न हुए सूत जी महाराज ऋषियों का ये प्रश्न सुनकर। नैमिषारण्य कथा की भूमि है। सबसे पहली रामायण की जो कथा हुई, वाल्मीकि जी ने जो लवकुश को सिखाया वाल्मीकि रामायण, वह पहली कथा नैमिषारण्य में ही लवकुश जी ने गाया भगवान के यज्ञ में। तो नैमिषारण्य कथा की भूमि है और बद्री नारायण धाम तप की भूमि है। बड़े बड़े संत महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा आज भी वहां गुफा कंदराओं में अपनी तपस्या में पड़े हैं। कोई उनको जान ही नहीं पाता, क्योंकि वहां जाने की सबकी सामर्थ्य नहीं है। भोलेनाथ की काशी नगरी ज्ञान की नगरी है। बड़ी बड़ी ज्ञान की विभूतियां वहीं प्रकट होती हैं। और प्रभु श्री राम का जहां राज्याभिषेक हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमारी पावनपुरी अयोध्या, सरयू के तट पर विराजमान अयोध्या नगरी वैराग्य की भूमि है। लेकिन प्यारे भगवान श्याम सुंदर की क्रीड़ा स्थली वृंदावन प्रेम की भूमि है। भगवान को पा जाना सरल है, मुक्ति मोक्ष पा जाना सरल है, लेकिन भगवान का प्रेम पाना ये बड़ा कठिन कार्य है। भगवान किसी से प्रेम करे, वह जीव कितना भाग्यशाली है। मुक्ति तो राक्षसों को भी मिल गई। जितने असुरों को भगवान ने मारा, रघुवीर सर तीरथ शरीर छाड़ी गति पई है सही, सब भगवान के परम धाम चले गए। पूतना जैसी राक्षसी को भी भगवान ने जो है परम धाम भेज दिया। तो मुक्ति तो सहज है, पापियों को भी मिल जाती है। भगवान का दर्शन अनेकों को हुआ है, लेकिन भगवान का प्रेम सबको नहीं मिल सकता। ब्रजवासियों से भगवान इतना प्रेम करते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु इतना ये विशुद्ध प्रेम गोपियां, ग्वाल बाल ब्रजवासी सब आपसे करते हैं, इस प्रेम के बदले आप इनको क्या देना चाहेंगे? भगवान ने कहा कि देखो, हमारे पास कुछ देने के लिए है नहीं, क्योंकि मुक्ति मोक्ष में पूतना जैसी पापनी को भी दे देता हूं, धन संपत्ति सांसारिक वैभव बहुतों को दे दिया, लेकिन जो इनका प्रेम है इसके बदले देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए मैं इनका ऋणी रहूंगा आजीवन पर्यंत, जब तक मैं अस्तित्व में हूं इनका ऋणी रहूंगा, इनका कर्ज उतार ही नहीं सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जिसके प्रेम के बदले भगवान उसके कर्जदार हो जाए, वह जीव कितना परम भाग्यशाली है। तो परिचय दे रहे हैं भागवतकार। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम
एक नया नामकरण हुआ सूत जी का, अभिवाद्य महामतिम, महामति। अब तो किसी के नाम के आगे लोग लगा देते हैं, लेकिन यह जो है सूत जी जैसे परम ज्ञानी के नाम के आगे लग रहा है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णो रसायनम। निवेदन करते हैं कि महाराज हमारे कानों को जो प्रिय लगे, मेरी समझ में आ जाए, क्योंकि हम सभी लोग अल्पबुद्धि हैं, ऐसी भगवान की मंगलमय कथा श्रवण कराइए, जिससे कलिकाल के जीव भवसागर से पार हो जाएं। और भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये वैष्णव लोग क्या करते हैं? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। और महाराज आपकी महिमा ऐसी है कि यदि आप कृपा कर दें तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। चिंतामणि निर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम, प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठो योगी दुर्लभम। गुरु कृपा कर दें तो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ परमात्मा का परम पद वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मेरी प्रार्थना को सुने। कोई जब शिष्य भाव से किसी संत के चरणों में प्रणिपात होकर के निवेदित करता है तो गूढ़ौ तत्व न साध दुरावहि, आरत अधिकारी जब पावहि। अर्जुन ने भी जब पूर्ण शरणागति करके भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, तभी भगवान ने गूढ़ बात अर्जुन को बताया। अर्जुन ने कहा महाराज अब मैं आपका सखा मित्र रिश्तेदार नहीं हूँ, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम शरणम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु जी हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। तब भगवान ने 18 अध्याय गीता 700 श्लोक अर्जुन को सुना दिया। और उसमें एक बड़ी गूढ़ बात भगवान ने बताया कि देखो अर्जुन, ये बात मैं सबको नहीं बताता, जो मेरा बहुत प्रिय होता है उसी को बताता हूँ। क्या बात है महाराज? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सारे ये प्रपंच और धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, केवल एक मेरी परमात्मा की शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये गूढ़ बात भगवान ने बताया। तो निवेदन स्वीकार किया सूत जी महाराज ने। बोले ऋषियों, बड़ी कृपा है आपकी, आपने ऐसा मंगलमय प्रश्न किया है और आपके हृदय में भगवान की कथा सुनने की प्रीति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वाचि विचार्य च, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। अब मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगा ऋषियों, समस्त कथाओं का, वेद पुराण का जो सार है, तत्व है, रस है, वो मैं सुनाऊंगा। यतो वाच में विचार्य च, पूरे विचार के साथ, क्योंकि प्रीति सौनक चित्ते थे। हे सौनक जी, आप सबके हृदय में भगवान के चरणों में प्रीति है। लेकिन मैं कुछ कहने सुनने से पूर्व जरा अपने गुरु जी का 1 मिनट ध्यान कर लें। नेत्र बंद किया श्री सूत जी महाराज ने और परम योगीराज अपने सदगुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी का ध्यान कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान
तोष्णे। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। बोले ऋषियों में आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो काल के भय से जीव को मुक्त कर देती है। परीक्षित को श्राप लगा था कि 7 दिन में मर जाएंगे। ऐसी बढ़िया कथा सुनाया सुखदेव भगवान ने कि 7वें दिन उस तक्षक नाग में भी परीक्षित को कृष्ण भगवान का दर्शन होने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम कलौ। कलयुग में सुखदेव भगवान के द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। और यह कथा बड़े सौभाग्य से जीव को मिलती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज सौनक आज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में गुरुदेव की वंदना के उपरांत कथा श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं। प्रभु प्रेमियों, सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक बार देवर्षि नारद जी एकदा नारदो योगी विशालायामपुरी, विशालापुरी माने बद्री नारायण धाम। जजमान जी, बद्री नारायण की यात्रा न भी किए हो तो कथा सुन लीजिए, बद्री नारायण की तीर्थ यात्रा का फल मिल जाएगा। क्योंकि भागवत की कथा का श्री गणेश ही वहीं से हो रहा है। नैमिषारण्य में बैठ करके सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं। एक बार नारद जी बद्री नारायण धाम में विचरण कर रहे थे, बड़े खिन्न और दुखी थे। उसी समय सृष्टि के सर्वप्रथम प्रकट होने वाले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक, जो भगवान के ही अवतार हैं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाई प्रकट हो गए। नारद जी को देखा, सनकादिकों ने पूछ दिया, कथम ब्रह्मन्ति न मुखः
कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश् आगमनं तव। अरे नारद जी, आपका मुखमंडल बहुत उदास और चिंतित दिखाई दे रहा है। कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं आप, और आपकी चिंता का कारण क्या है? आपका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है इदानीं शून्यं चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। लग रहा है कि जैसे किसी कृपण व्यक्ति का सारा धन चला गया हो और इतना व्याकुल और व्यथित हो। आप तो परम योगी हैं, संत हैं, और संत के सानिध्य में बैठ करके भगवत चर्चा सुन करके लोग अपना दुख भूल जाते हैं। तो आपकी चिंता और उदासी का कारण क्या है? देवर्षि नारद जी ने जब अपने बड़े भाइयों को सनकादिक को देखा तो हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम किया और अपनी चिंता का कारण नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, भैया क्या कहूं मैं। एक दिन मेरे मन में आया कि चलो सत्संग किया जाए। तो सत्संग की इच्छा से मैं कहां कहां विचरण किया, क्योंकि स्वर्ग में सत्संग नहीं मिलता। राम जी जब जाने लगे अयोध्या से अपने परम धाम गोलोक सत्यलोक साकेत धाम, हनुमान जी से बोले, बजरंगी चलो। अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम्। अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगताः, राम जी के साथ में सभी ने सरयू समाधि लेकर के, जल समाधि लेकर के भगवान के परम धाम चले गए। तो हनुमान जी से राम जी ने कहा, बजरंगी चलो। हनुमान जी ने कहा, कहां? अरे बोले, हमारे परम धाम को। अच्छा, तैयारी हो गई है? कौन कौन जा रहा है? बोले, सब लोग जा रहे हैं, पूरी अयोध्या जा रही है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है चलेंगे। तो कृपा करके ये बता दीजिए ठाकुर जी कि वहां आपके परम धाम में कथा का समय कई बजे से है? राम जी ने कहा, कथा? वहां कथा उथा नहीं होती हनुमान। कथा तो देवकली में होती है, भैंसाही में होती है, वहां कथा उथा नहीं होती। हनुमान जी ने कहा, तो माफ करिएगा, जहां आपकी कथा नहीं होती वहां हम जाएंगे ही नहीं। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। और जब तक आपकी कथा इस धरती पे जिंदा रहेगी, मने कौ व्यास जियत रही है कथा सुनाने के लिए, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसीलिए हनुमान जी को कहा गया कि प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। रसिक हैं हनुमान जी महाराज कथा के। तो अन्यत्र तो कहीं कथा होती नहीं, कथा तो केवल मृत्युलोक में होती है। तो नारद जी सत्संग करने की इच्छा से भ्रमण करने लगे। कहां कहां गए प्रभु प्रेमियों? बता रहे हैं नारद जी सनकादिकों से कि भैया, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम। सब जगह मैंने विचरण किया, कहीं सत्संग नहीं मिला। महात्माओं के यहाँ गृहस्थ से भी ज्यादा झंझट दिखाई दिया। तो हमने सोचा चलो अगर यहाँ आश्रम में महात्माओं के यहाँ सत्संग नहीं मिला, तीर्थों में नहीं मिला, तो गृहस्थों के यहाँ चले, वहां और भी गड़बड़ है। प्रभु तरुणी प्रभुता गेहे सालको बुद्धिदायक। श्रीमती जी का ही शासन चल रहा है घर पे। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नारद जी बड़े दुखी हुए। नारद जी ने कहा, बड़े भैया मैं निराश होकर के अंत में वृंदावन पहुंचा कि भगवान श्याम सुंदर की पावन क्रीड़ा स्थली वृंदावन है।
चले वहां देखें, हो सकता है वहां कुछ शांति और सत्संग मिल जाए। लेकिन वहां जाने के बाद मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा कि तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। क्या आश्चर्य मैंने देखा भैया, एक स्त्री वहां खड़ी है, बहुत सारी स्त्रियां उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं और दो नौजवान उसके सामने वृद्ध और मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। एका तु तरुणी तत्र निष्णा खिन्न मानसा। नारद जी ने विचार किया कि चल के जरा देखें क्या बात है, माजरा क्या है भाई, क्यों लोग यहाँ इकट्ठा हैं। फिर नारद जी ने सोचा कि यहाँ देवियों का ही जमावड़ा है, और बीच में हम जाएं और कोई कह दे कि दाढ़ी बाबा कहाँ चले आ रहे हो, यहाँ स्त्रियों के बीच में आपका क्या काम है, तो ठीक नहीं। और मैं किनारे से निकल करके आगे बढ़ने लगा, तब तक उस स्त्री ने हमको देख लिया जो मध्य में खड़ी थी, सारी स्त्रियां उसको घेरे हुए थी। मध्य में वो जो खड़ी थी स्त्री, वो कोई और नहीं, साक्षात भक्ति महारानी थी। और अगल बगल में सारी तीर्थ और नदियां उसको घेर करके भक्ति महारानी को खड़ी थी। ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। तो भक्ति देवी ने नारद जी को जाते हुए देखा और आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणम कृष्ण मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधो क्षणम कृष्ण। रुक जाइए देवर्षि नारद जी, इस तरह से हमें दुखी छोड़ करके आप कहां चले जा रहे हैं। संत तो दूसरे का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। नारद जी ने कहा भैया, जब उस देवी ने इस तरह से आवाज लगाया तब मैंने मुड़ करके उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ गया। मैंने पूछा, देवी आप कौन हो, और ये दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हुए वृद्ध कौन हो। तब भक्ति देवी ने अपना सारा वृत्तांत नारद जी को सुनाया। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक आदि में मेरा सम्मान हुआ, मैं बड़ी हुई, युवा हुई, लेकिन गुजरात क्षेत्र में पहुंचते ही मैं वृद्ध हो गई और मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य भी वृद्ध हो गए। मैं बहुत दुखी उदास होकर के वृंदावन आई। मेरी वृद्धावस्था दूर हो गई, मैं तरुणी हो गई, लेकिन हमारे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी मूर्छित और जीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं। माँ तरुणी हो और पुत्र वृद्ध हो जाए, यह बड़ा दुख का विषय है। यदि मेरी चिंता का कोई समाधान नहीं हुआ देवर्षि नारद जी, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, देवी जी कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं आप रहिए। भगवान की ये पावन क्रीड़ा स्थली है और भगवान की जन्मभूमि है। निश्चित रूप से मैं आपके दुख को दूर करूंगा। देवर्षि नारद ने अपना उपक्रम प्रारंभ किया। नारद जी के मेडिकल में जितनी दवा थी सब इस्तेमाल कर दिए। गीता पाठ मुहुर मुहुर, कई बार बार गीता जी का पाठ सुनाया, समस्त वेदों का पाठ सुनाया। थोड़ा बहुत चेतना आती ज्ञान वैराग्य को, फिर मूर्छित होके गिर जाते। नारद जी ने विचार किया कि इतना सारा उपचार कर डाले और जरा सा हिलते हैं फिर मूर्छित हो जाते हैं, ये ज्ञान और वैराग्य कैसे स्वस्थ होंगे। नारद की चिंता बढ़ने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवर्षि नारद जी प्रयत्न करने से ही कार्य सिद्ध होगा, प्रयत्न मत छोड़िए, सत्कर्म कीजिए और सत्कर्म के द्वारा ही ज्ञान वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। तो नारद जी ने पूछना चाहते थे कि महाराज सत्कर्म क्या है, तो आकाशवाणी ने कहा, नारद जी सत्कर्म क्या है ये कोई महात्मा आपको बताएंगे। नारद जी ने कहा, भैया मैं बड़े परेशानी में पड़ गया। सत्कर्म क्या है, आकाशवाणी ने कहा कि ये कोई संत बताएंगे। तो मैं संतों के पास जाने लगा ये पूछने के लिए कि महाराज सत्कर्म क्या है। तो जो भी संत देखते कि नारद जी आ रहे हैं तो मौनी बाबा बन के बैठ जाते, इशारा करते कि हमने मौन व्रत लिया है, बोलबे नहीं करते।
किसी आश्रम में जाता तो महात्मा जो है आश्रम छोड़ के ही पलायन कर जाते। नारद जी के प्रश्न का उत्तर कौन देगा महाराज? देवर्षि नारद ने कहा, भैया मैं बहुत परेशान हो गया कि आखिर ये सत्कर्म है क्या जो आकाशवाणी ने बताया, ज्ञान वैराग्य को कैसे स्वस्थ किया जाए। तब हंसे बड़े जोर से सनकादिकों ने कहा, नारद जी बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने चिंतित हैं? सत्कर्म क्या है ये जानने के लिए आप इतने दुखी, चिंतित और उदास हैं? अरे नारद जी ये तो बड़ी छोटी सी बात है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूँ सत्कर्म क्या है। सनकादिकों ने नारद जी को बताया कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुकादिभिः। सनकादिकों ने कहा, नारद जी सत्कर्म सूचको नूनम, आकाशवाणी के द्वारा जो बताया हुआ वो सत्कर्म वो कोई और नहीं है। श्रीमद्भागवतालाप, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा ही वह सत्कर्म है जो सुखदेव भगवान के द्वारा गाया गया है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। नारद जी ने बड़ा तर्क वितर्क किया कि महाराज मैंने वेद सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, कुछ नहीं हुआ। वेद का ही पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रमित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। तो जब वेद का ही यह फल है, वेद से कुछ नहीं हुआ तो इस फल से कैसे हो जाएगा? सनकादिकों ने कई दृष्टांत देकर के नारद जी को समझाया। देखो नारद, जो काम चीनी कर सकती है वो काम गन्ना नहीं करेगा, गन्ना के रस से नहीं होगा। चीनी से मिठाई बनती है, अब कोई गन्ना के रस से मिठाई बनाना चाहे तो मिठाई बनेगी? है गन्ना के रस का ही वो चीनी बना हुआ, लेकिन सबका कार्य अलग अलग है, उपयोगिता अलग अलग है। अब कोई आम का फल खाए बड़ा मीठा, इस समय चौसा मिल रहा है, अब कहे कि भाई जब ये फल इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा, जाके पेड़ तोड़ तोड़ के लगे चबाने तो पेड़ मीठा लगेगा? है उसी वृक्ष का फल, तो फल से जो कार्य होगा वो कार्य वृक्ष से भी हो जाए, ऐसा नहीं है। कई उदाहरण दे करके सनकादिकों ने नारद जी को समझाया। अंत में कथा के लिए व्यवस्था बनाई गई। प्रभु प्रेमियों, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा द्वार माने हरिद्वार, जो गंगा जी का प्राकट्य स्थल है। बोलिए गंगा महारानी की जय। तटमानंद नामकम, आनंद नामकम तट पर गंगा के किनारे हरिद्वार में कथा का आयोजन हुआ। बालू की चौकी बनाई गई महाराज, यहाँ तो बढ़िया डल्लफ का गद्दा, डबल डबल चादर, तकिया, मसलंद, कितनी व्यवस्था हुई। बालू की चौकी बनी और सनकादिक उसी पर व्यास के रूप में विराजमान हुए। समस्त संत महात्मा बलात्मा विमलात्मा ऊपर से हिमालय से उतर के नीचे आए और नीचे के गृहस्थ लोग ऊपर हरिद्वार पहुंचे और बीच में ही सब जो है बालू पर ही आसन लगा करके बैठ गए। सुखदेव भगवान की वह पावन पवित्र भागवत महापुराण की कथा सनकादिकों ने सुनाना प्रारंभ किया। देवर्षि नारद जी भी विराजमान हैं और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई उसी समय श्रोताओं के मध्य भाग में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो जाती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और प्रकट ही नहीं हुई महाराज, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और जवान हो गए। माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई। भक्ति माता भगवान गोविंद के नाम का संकीर्तन करके सभा के मध्य में नृत्य करने लगती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गाइए सभी लोग। गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस घटना को देख करके सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की कथा श्रवण करके ज्ञान वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी ने पूछा सनकादिकों से कि बड़े भैया, ये भागवत की कथा सुन के केवल ज्ञान वैराग्य ही स्वस्थ होते हैं या किसी और ऐसे पापी जीव का भी कल्याण इस कथा से हो सकता है? सनकादिकों ने कहा, नारद जी, कोई जीवन भर पाप के अलावा और कुछ किया ही न हो, केवल पाप ही पाप किया हो और मर जाए पाप करते करते, और मरने के बाद भयंकर प्रेत हो जाए, उसको भी अगर ये भागवत की कथा श्रवण करा दी जाए तो उस प्रेत योनि से उस जीव की मुक्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा, ऐसा कोई उदाहरण? तब उन्होंने, सनकादिकों ने एक घटना सुनाया। तुंगभद्रा नदी तीरे, तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे। उनके पास कोई संतान नहीं, गाय ले आए बेचारे, उसको भी कोई बच्चा नहीं हुआ। वृक्ष लगाते उसमें भी कोई फल नहीं आता। बड़े दुखी एक दिन मरने के लिए जंगल में पहुंच गए। मरने के इरादे से विचरण कर रहे थे, उधर से एक महात्मा जी आए। उन्होंने देखा, कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदत्वम सत्वरम अहम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे विप्रदेवता, आप क्यों दुखी हैं? अपने दुख का कारण मुझे बताइए। चरण पकड़ लिया। आत्मदेव ने कहा, महाराज, मेरे पास कोई संतान नहीं, आप महात्मा हैं, हमको पुत्र दे दीजिए। अरे महात्मा ने कहा, ये पुत्र पुत्री के चक्कर में काहे को पड़ते हो, सब माया की बाजार है। पंडित जी, भजन करो भगवान का। लगे ज्ञान उपदेश से समझाने, कहाँ मानने वाले महाराज। लगे धड़ाम धड़ाम सिर पटकने चरणों में। बोले, महाराज, आपके सामने ही आत्महत्या करके मर जाऊंगा, या तो पुत्र दीजिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या का पाप लीजिए। महात्मा जी ने कहा, अच्छी विपत्ति आई कपार पर। हम तो सोचे कि भगवान को पाने के लिए दुखी होगा, समझा देते हैं चल के। अंत में मजबूर होकर के महात्मा जी ने एक फल दिया। बोले, ले जाओ, पत्नी को खिला देना और संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकर के पंडित जी फल आए। अपनी पत्नी धुंधली से बोले कि इसको खा लो, महात्मा का फल है और तुम्हें संतान हो जाएगी। लेकिन धुंधली जो है, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, नाना प्रकार का कुतर्क किया। फल खाने से गर्भ रहेगा, शरीर मोटी हो जाएगी, मैं भाग दौड़ नहीं सकती, गांव में आग लग जाएगी तो कहां जाऊंगी भाग करके, भूख नहीं लगती, शरीर कमजोर पड़ जाएगी। नाना प्रकार का कुतर्क करते हुए फल नहीं खाया और ले जा करके उसी गाय को खिला दिया। उसी समय उसकी बहन आई। उसने कहा, चिंता मत करो, पंडित जी को बोल देना कि मैंने खा लिया है और मुझे बच्चा होने वाला है। जब मेरा बच्चा होगा तो मैं तुम्हें ला के दे दूंगी और थोड़ा कुछ माल पानी हमको दे देना और सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। स्वांग रचा धुंधली ने कि मेरे पेट में बच्चा है, और जब उसकी बहन का बच्चा हुआ तो उसने चुपके से पहुंचा दिया और अपनी मर्जी के अनुसार धुंधली ने उसका नाम धुंधकारी रख दिया। और गाय को जो फल खिलाया था, गाय के पेट से उस फल के प्रभाव से कान से एक सुंदर बालक का प्राकट्य हुआ, जिनका नाम हुआ गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। भयंकर पापी निकला, इतना दुख देने लगा महाराज कि वही आत्मदेव पंडित जी जो एक दिन पुत्र न होने के कारण मरने के लिए गए थे जंगल में, आज पुत्र के नाते मरने जा रहे हैं। ये नालायक बेटा इतना दुख दे रहा है, इससे अच्छा है कि मैं चल के मर जाऊं। गोकर्ण जी ने बुलाया। बोले, पिताजी कहां जा रहे हैं? मरने? हाँ बेटा, अब इस नालायक बेटे के साथ रह के दुख भोगने से अच्छा है कि मर ही जाऊं। बोले, एक दिन आप
बेटे के लिए मरने जा रहे थे, आज बेटे के नाते मरने जा रहे हैं। यही संसार है पिताजी, ये सब माया की बाजार है। इसका नाम है दुखालयम अशाश्वतम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये दुखालय है, नाशवान है, और इसमें रह करके सुख की कल्पना करना ही मूर्खता है। पिताजी कोई सुखी नहीं है, देवराज इंद्र को भी सुख नहीं है। सुखी कौन है इस संसार में? गोकर्ण जी उपदेश कर रहे हैं। पिताजी यहाँ पर सारे लोग दुखी हैं। नचेन्द्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिनः। देवराज इंद्र भी सुखी नहीं है, चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है। सबके जीवन में कोई न कोई दुख भरा हुआ है प्यारे। जिनकी आंख आंसुओं से नम नहीं है, क्या समझते हो उनको कोई गम नहीं है। तुम तो सरेआम तड़प के रो दिए, गम को छिपाकर भी मुस्कुराने वाले कम नहीं है। नचेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। जो भगवान के प्रेम में एकांत में रह करके भजन कर रहा है, परमात्मा से जुड़ा है, वही सुखी है पिताजी। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। उपदेश किया गोकर्ण जी ने कि पिताजी, इस मानव जीवन को पाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। सेवस्य साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। दूसरे की निंदा से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। किसी की निंदा मत करो और निरंतर भगवान की कथा का रसपान करके मानव जीवन का लाभ प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाइए। साधुओं की संगत करिए, यही सारे धर्मों का सार है। ऐसा समझा बुझा करके गोकर्ण जी ने पिताजी को शांत किया और जाकर के जंगल में आत्मदेव जी भजन करने लगे। और गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इधर धुंधकारी का पाप इतना बढ़ा कि अपने घर में ही गणिकाओं को ला करके बाजार लगा दिया। महाराज चोरी डकैती करने लगा। एक दिन राजा के यहाँ चोरी किया, माल खूब ले आया। गणिकाओं ने देखा, बोली कि अगर पकड़ा गया तो हम भी साथ में जाएंगे। उसी रात जलता हुआ लकड़ी का कोयला और शैला उसके मुंह में भर करके गणिकाओं ने उसको मार के उसी आंगन में गाड़ दिया और सारा माल लेकर के चल दी। अकाल मृत्यु होने के कारण धुंधकारी भयंकर प्रेत हुआ। कुछ दिन के बाद गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से वापस लौटे और अपने घर में आए। रात्रि को वहीं विश्राम किया। अर्धरात्रि के समय धुंधकारी जो प्रेत हो गया था, भयंकर आवाज निकालता हुआ उसी जगह जो है कभी हाथी का शरीर बना लेता, कभी ऊंट का, कभी गधे का शरीर धारण कर लेता। ऐसे नाना प्रकार की भयानक आवाजें निकालने लगा। गोकर्ण जी महाराज आवाज को सुन करके उठ करके आसन पर बैठे। आकृति दिखाई दे रही है लेकिन कोई आवाज उसमें से निकल नहीं रही। समझ गए गोकर्ण जी कोई प्रेत आत्मा है और बोलने की सामर्थ्य इसके अंदर नहीं है। तो उन्होंने तुरंत जल लिया हाथ में और अभिमंत्रित करके जैसे ही उसके ऊपर छिड़का, उसके अंदर वाक शक्ति जागृत हो गई। तब उस प्रेत ने रोते हुए गोकर्ण जी से निवेदन किया कि भैया मुझे नहीं पहचान रहे हो। गोकर्ण ने कहा भैया हमने तो कभी आपको देखा भी नहीं, इतना विशाल भयंकर विकराल शरीर, हमारी आपकी कौन सी रिश्तेदारी हो गई। तब उस प्रेत ने कहा भैया
अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अपने ही दुष्कर्म के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया और पाप करते हुए भयंकर प्रेत योनि में चला आया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। तब गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तू? अरे जब मुझे पता चला कि तेरी मृत्यु हो गई तो मैंने जाके गया में तुम्हारा पिंडदान वगैरह सब कर दिया, फिर भी तुम अभी यहीं पड़े हो। धुंधकारी ने कहा, भैया 1000 बार जाके गया में हमारा पिंडदान करो लेकिन हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? एड्रेस पता गलत हो जाएगा तो मनी आर्डर चिट्ठी जो है सही ठिकाने में कैसे पहुंचेगी। गोकर्ण जी ने जो पिंडदान किया धुंधकारी का, वो आत्मदेव जी का कुल गोत्र का नाम पढ़ करके, और हकीकत ये थी कि वो आत्मदेव का पुत्र था ही नहीं। आत्मदेव की पत्नी की बहन सढ़ुआइन जी ने लाके चुपके से दे दिया था। तो दूसरे कुल गोत्र खानदान से वो आया हुआ था, और आत्मदेव के कुल खानदान और गोत्र का नाम पढ़ के पिंडदान दोगे तो कैसे प्राप्त होगा? वो सब गड़बड़ हो गया मामला। और ऐसी भयंकर अकाल मृत्यु हुई है कि प्रेत योनि से जो है उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। गोकर्ण जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तेरी मुक्ति कैसे होगी मैं इसका उपाय खोजूंगा। इस समय तुम जाओ, अब मैं विश्राम करूंगा। सुबह प्रातः काल में इसके बारे में चर्चा करूंगा। बड़ी प्रार्थना करके धुंधकारी चला जाता है। प्रातः काल गोकर्ण जी उठे, स्नान किया, संध्या बंदन करके सूर्य नारायण को अर्घ दिया और निवेदन किया कि हे सविता देवता, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। इस प्रेत योनि से धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी? सूर्य नारायण भगवान ने आदेश दिया, गोकर्ण जी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई जाए तभी इसका कल्याण होगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया और एक बांस गाड़ा गया जिसमें धुंधकारी को बैठाया गया, क्योंकि प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, वैसे कहीं बैठ नहीं सकते। तो वायु की गति से वो गमन करते हैं। तो वह भी एक प्रकार की देव योनि है, प्रेत योनि भी। तो बांस गाड़ा गया जिसमें 7 गांठें थी और उसी में धुंधकारी प्रेत के रूप में जो था वो विराजमान हुआ और बड़े एकाग्र चित्त होकर के भगवान की कथा श्रवण करने लगा। परिणाम ये हुआ कि एक एक दिन एक एक गांठ फूटती गई। 7वें दिन 7वीं गांठ फूटी और धुंधकारी के लिए विमान आया और उसमें बैठ करके भगवान के परम धाम को चला गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, धुंधकारी के साथ और लोग भी कथा सुने थे लेकिन वो नहीं गए। क्यों? कथा में बैठे रहो, शरीर यहाँ रहे, हाल चाल बतियाते रहो, कोई मतलब नहीं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। एकाग्र चित्त होकर के भगवान की कथा जब सुनी जाएगी तभी कथा का फल और रस मिलेगा। तो जितनी निष्ठा और ईमानदारी से प्रेम से धुंधकारी सुना, जो कि प्रेत योनि में जितनी पीड़ा होती है महाराज ने, वो जल के लिए निरंतर तड़पता रहता है प्यास से, क्योंकि वो शुद्ध जल पी ही नहीं सकता। अशुद्ध जल का ही पान प्रेत योनि में वो जीव कर सकता है। अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इतनी जलन होती है, इतनी पीड़ा होती है, शांति होती है कि वो जो है उससे निकलने के लिए बार बार छटपटाता है, लेकिन कोई उपाय नहीं। कर्म के कारण उसमें जाके फंसा है। हजारों हजार वर्ष तक प्रेत योनि में पड़े रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं। तो चूंकि उसको अपने दुख का एहसास हो रहा था और जब उसको पता चला कि यही कथा मेरा उद्धार कर सकती है, तो एकाग्रता से वो एक एक शब्द सुन रहा था, इसलिए उसके लिए विमान आया और चला गया। सब लोगों को बड़ा पछतावा हुआ। दोबारा फिर जो है धुंधकारी ने गोकर्ण जी को प्रणाम किया, क्योंकि वक्ता के रूप में गोकर्ण जी ही महाराज विराजमान थे। और धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की प्रशंसा किया, सप्ताह की भोर भोर प्रशंसा किया।
कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताहं श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। भागवत महापुराण की कथा का जहां आयोजन होता है सारे पाप कांपने लगते हैं कि अब मैं कहां जाऊं। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलम प्रदः। धन्य है ये भागवत की कथा, धन्य है ये सप्ताह जो भगवान कृष्ण के लोक को प्रदान करा करके परम फल की प्राप्ति करा देती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन कथा श्री सनकादिक देवर्षि नारद जी को श्रवण कराए, तमाम ऋषि मुनियों को श्रवण कराए और वही कथा सूत जी महाराज को, सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में श्रवण करा रहे हैं और वही कथा आप यहाँ देवकली में बैठ के श्रवण कर रहे हैं। आपके भी भाग्य की भूरि भूरि प्रशंसा सरस्वती जी कर रही होंगी। इस तरह से भागवत महात्म का यह प्रथम दिन का व्याख्यान समास विधि से संक्षिप्त रूप से पूर्ण करने का प्रयास किया गया, क्योंकि समयाभाव के कारण आज बहुत विलंब हो चुका है। अब इसी पर वाणी को विराम से चर्चा कल के प्रसंग में होगी। आप सभी लोग 4 बजे ठीक यहाँ पधारे और 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी, क्योंकि उससे अधिक विलंब करने पे जो है विषय पूर्ण नहीं होगा। कथाएं बहुत हैं और बड़ा विस्तार है। आद्योपांत समास विधि से ही सही 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंध, यह भगवान का साक्षात विग्रह ही है। पारायण के लिए आचार्य वृंद बुलाए गए हैं। वेदी की संरचना हो चुकी है। सभी देवताओं का आवाहन, पूजन, वंदन प्रारंभ हो चुका है। आद्योपांत उपक्रम से उपसंहार तक समस्त श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का पारायण प्रतिदिन क्रमबद्ध तरीके से होगा। आज प्रथम दिन थोड़ा आने में आचार्यों को विलंब हुआ, तो मैंने नंदोत्सव का 18 श्लोक और 12 स्कंद का 12 अध्याय पारायण जजमान को बैठा के सुना दिया, क्योंकि ऐसा वर्णन है कि नंदोत्सव का 18 श्लोक और 12 स्कंद का 12 अध्याय अगर पारायण कर दिया जाए तो संपूर्ण भागवत के पारायण का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्रथम दिन का अनुष्ठान मैंने यजमान को बैठा करके पूर्ण किया, जबकि कलश यात्रा में तो आज महाराज बड़ी अग्नि परीक्षा हुई। सब गजब, ऐसा तप रही थी धरती और सारे लोग नंगे पांव कलश लेके चले यहां से, क्योंकि कलश क से काली, ल से लक्ष्मी और स से सरस्वती, कलश 3 अक्षर है। संपूर्ण देवता विष्णु, नदियां सब विराजमान है ये हैं, लेकिन विशेष रूप से क से काली और ल से लक्ष्मी, स से सरस्वती। तो काली जी बल की प्रतीक है, बल प्रदान करने वाली, और लक्ष्मी जी धन की प्राप्ति कराती हैं, सरस्वती जी ज्ञान को प्रदान करने वाली हैं। अर्थात बल, धन और ज्ञान तीनों को प्राप्त करना है तो कलश स्थापन, उसकी पूजा और कलश यात्रा, हनुमान जी महाराज का दर्शन करके, चौरा माई का, देवी जी का दर्शन करके हम लोग, अब क्योंकि बहुत विषम परिस्थिति थी, बीच रोड डामर की, महाराज ऐसे तप रही थी जैसे तावा गरम हो गया हो, मोटी वाली रोटी सेकने के लायक। अब वैसे पैर में तो ऐसा लगा कि छाले पड़ जाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा से सब लोग सुरक्षित वापस आए। कलश यात्रा पूर्ण हुई और उसके बाद प्रथम दिन का संक्षिप्त व्याख्यान कथा भी भगवान की कृपा से आप लोगों ने श्रवण किया। आप सबका परम कल्याण और मंगल हो। जजमान जी
कि पूरे परिवार के साथ उनको मंगल कामना साधुवाद शेष चर्चा कल के प्रसंग में होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्थाये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत वन्नं पयोरितो अशमासुधत्त। श्री भागवत भगवान की है
करनी दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, पीढ़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों हरि को बोल। पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुख्यहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च त्वमेव, त्वमेव बन्धु च त्वमेव, त्वमेव विद्या नगरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण